नमस्कार साथियों। जैसे अपन ने पिछली क्लास में बताया कि अपन प्रत्येक टॉपिक वाइज एक मैराथन क्लास लेके आएंगे और मैराथन क्लास में वो सब चीजें होगी जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं आई हुई है। मैराथन क्लास का और पिछले एग्जाम में इन सवालों को कराने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जो आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं इनके आसपास से ही क्वेश्चन होते हैं। तो हमने रेखा से संबंधित मैराथन क्लास में सभी क्वेश्चन देख लिए। वर्ग से संबंधित अपन आज मैराथन क्लास में क्वेश्चन देखेंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ सवाल जो इसमें छूट जाते हैं तो वह क्वेश्चन अपन ने पहले करवा लिए। टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर अपन ने ये सवाल करवाए हैं। यदि आपको लगे कि सर ये सवाल छोड़ दिया तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखिए और उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि वर्ग से संबंधित टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं। तो 10 से 12 सवाल उसके अंदर अपन ने करवा रखे। तो मैंने नहीं ये सोचा कि सवालों को न रिपीट करें और अपन जो सवाल अपन ने नहीं करवाए उनको अपन यहाँ लेकर आते हैं। तो चीजें यूं है कि अपन मैराथन में दो प्रकार की चीजें देखेंगे। एक तो ऑप्शन से उस सवाल को कैसे करते हैं और एक जिसका मुख्य उद्देश्य जैसे अपन थ्योरेटिकल रूप से सवाल को कैसे करेंगे। ऑप्शन से करने का सिर्फ जो मोटिव होता है या जो उद्देश्य है उसका वो है कि अपना पेपर में क्या समय बच जाता है। तो चीजें देखेंगे जो कुछ सवाल है 15 से 20 सवाल जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में वो सवाल आए हुए हैं। तो अपन देखेंगे कि उन सवालों को अपन आसानी से कैसे हल कर सकते थे या फिर अब हल करेंगे कि जैसे इस टाइप के कोई सवाल आते हैं तो उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे। पहला सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। स्क्रीन पे वो सवाल है, यदि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशित अक्षों को ए व बी अंतखंड काटता है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। एक बार फिर मैं सवाल को पढ़ता हूं। यदि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशित अक्ष से ए व बी अंतखंड काटता है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। क्या कह रहा है सवाल। कोई एक वृत्त है अपने पास, ये मूल बिंदु से गुजर रहा है और ए और बी मतलब दो बिंदु मान रहा हूं मैं, एक्स और वाई। एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इनको ए अंतखंड ए बिंदु पर काट रहा है और बी बिंदु पर काट रहा है। उनके अंतखंड की लंबाई उन्होंने दे रखी है ए और ये बी। तो जो ये मुझे जो त्रिभुज बना ओ ए बी, ये जो त्रिभुज बना ये मुझे समकोण त्रिभुज। तो मैंने जब कहा कि ए और बी अंतखंड है, अंतखंड के रूप में काट रहा है, तो जो इनके अंतखंड का जो मध्य बिंदु होगा या फिर ए और बी का, जैसे मैं इस कंडीशन में देखूंगा तो एक्स अक्ष पर इस ए के दिशाएं क्या हो जाएंगे, a, 0। ऐसे इस वाई अक्ष पर बी के दिशाएं क्या होंगे, 0, b। अपन को एक वर्ग की समीकरण जानने के लिए या फिर एक वर्ग की समीकरण मुझे निकालने के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो वर्ग के केंद्र मुझे मिल जाए और एक वर्ग की त्रिज्या यदि मुझे मिल जाए तो मैं उससे आसानी से वर्ग का समीकरण निकाल सकता हूँ। ये मेरा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। मैं थ्योरी से उसको कैसे हल करूंगा। ऑप्शन से क्या करेंगे। ऑप्शन से मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बड़े अपन केंद्र निकाल लेते हैं। ए और बी का जो मध्य बिंदु है ये इसका वर्ग का केंद्र होगा। तो मध्य बिंदु क्या आ गया, 0 + a/2 मतलब a/2, कोमा 0 + b/2 मतलब b/2। ऑप्शन से तो ये करेंगे कि जैसे अपन ने ऑप्शन देखा, एक बार इस बिंदु को जो बिंदु इस बिंदु को संतुष्ट कर रहा होगा, जिस भी वर्ग का केंद्र a/2 और b/2 होगा वह ही अपना उत्तर होगा। जिस वर्ग का केंद्र a/2 और b/2 होगा वही अपना उत्तर होने वाला है। अब देखेंगे अपन कि इस वर्ग की त्रिज्या क्या है। मैंने केंद्र निकाल लिया, केंद्र का मैंने निशान a/2, b/2 निकाल लिया। ठीक है, वह वृत्त 0, 0 से गुजर रहा है। वह वृत्त 0, 0 से गुजर रहा है। तो बहुत सारे तरीके थे। एक तरीके मैं बताता हूं कि वृत्त का जो रिक्वायर्ड वृत्त है, रिक्वायर्ड जो वृत्त है उसका समीकरण कैसा होगा, x² + y² + 2gx + 2fy + x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 समीकरण नंबर। तो मुझे यदि केंद्र के निर्देशांक तो मुझे मिल गए, सो ट्रिक से तो मुझे इस प्रकार से केंद्र के निर्देशांक मिल गए और इसको मैं समीकरण में पुट करके तो वहां से ऐसा निकाल सकता हूं। अब मैं लॉन्ग तरीके से सवाल को करने की कोशिश करता हूँ कि अब मुझे थ्योरी क्या कहती है। जब मुझे ये बिंदु जो ये वृत्त है, ये वाला जो वृत्त है जो मैं जिस वृत्त का समीकरण निकाल रहा हूँ वो 0, 0 से गुजरता है
तो मैं इसको 0,0 से संतुष्ट करवाता हूँ, 0,0 से जाने वाला वृत्त। जब 0,0 से जाएगा इसको संतुष्ट करेगा तो यहां से मुझे प्राप्त हो गया c बराबर 0, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 और 0, तो c बराबर तो 0 मुझे प्राप्त हो गया। मेरे पास यहां से मैं देखना चाहता हूं, एक चीज मैं देख रहा हूं, यदि मैं यहां से निकालूं, यदि मैं इस बिंदु को इसमें पुट कर दूं तो मुझे बी में समीकरण प्राप्त होगी और वहां से मुझे केंद्र मिल जाएंगे। तो एक बार देख लूंगी केंद्र मुझे कहां से मिले। एक बार यदि मैं इस तरीके से नहीं देखूं, इस तरीके से देखूं, तो मैं जो वृत्त है वो ए और बी से भी गुजर रहा है, तो मैं ए को संतुष्ट कर लेता हूँ, एक बार बी को संतुष्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ए को रखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ga, सी का मान मैंने 0 लिख दिया तो बराबर 0। ऐसे मैंने यहाँ से देखा तो मुझे जो जी का मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ मुझे माइनस a/2। जैसे मुझे जी का मान प्राप्त हुआ वो माइनस a/2, जबकि असली में वृत्त का जो केंद्र होता है वो अब बाद में देखेंगे। ऐसे सिमिलरली इसी प्रकार से अपन ये जब पुट किया मैंने वृत्त के समीकरण में a,0 तो प्राप्त हुआ। जैसे मैं 0,b इस वृत्त के समीकरण में पुट करूंगा तो मुझे प्राप्त होगा b स्क्वायर प्लस 2fb बराबर 0। तो मुझे यहां से मुझे f का मान जो प्राप्त होगा वो माइनस का b होगा। तो एक बार ये चीज बताइए मुझे कि मुझे इस वृत्त के लिए, इस वाले वृत्त के लिए त्रिज्या क्या होती थी? त्रिज्या जैसे मैं निकालता था तो अंडर रूट f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर माइनस का c ऐसे निकालता था। और वृत्त का केंद्र क्या होता था? वृत्त का केंद्र हमेशा होता था, इस वृत्त के लिए वृत्त का जो केंद्र होता था वो होता था मेरे लिए माइनस का g कोमा माइनस का f। केंद्र मुझे मिल जाए और त्रिज्या मुझे मिल जाए तो मैं वहां से निकाल सकता हूँ कि इस वृत्त का समीकरण क्या होगा। देखते हैं एक बार, ये दो ऑप्शन से अपन इस प्रकार कर सकते थे, दोनों तरीके से अपने ये तरीका है। देखते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर सबसे पहले मैं वृत्त के केंद्र निकालता हूँ। केंद्र निकाला हमने, केंद्र अपन निकाल रहे थे, क्या प्राप्त हुआ अपन को a/2 कोमा b/2। देखो अपन को यहाँ भी a/2 और b/2 प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं अपन त्रिज्या की। जैसे मैंने त्रिज्या का मान निकाला तो इसका मान a² प्लस b² और सी का मान तो 0 से तो मुझे r का मान मिल गया और मुझे a/2 और b/2 यहाँ से एक मान प्राप्त हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? जब मुझे समीकरण प्राप्त होती थी, जब मेरे पास जो समीकरण होते थे तो क्या होती थी, या तो आप इस समीकरण को यहाँ पुट कर दो या तो इस मान को यहाँ पुट कर दो। जो जहां से मुझे केंद्र प्राप्त हुआ, जहां से मुझे सी प्राप्त हुआ, तो मैं सीधा इस समीकरण को यहाँ पुट कर दो तब भी माना जाएगा। एक बार मान रख के देख लेते हैं। जैसे मैंने जी का मान यहाँ रखा और एफ का मान यहाँ रखा, क्या क्या आता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी वाई प्लस 0 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। तो ये अपना जो अभिष्ट जो वृत्त प्राप्त हुआ वो अभिष्ट वृत्त का समीकरण ये है, जो बिंदु मूल बिंदु से भी गुजरता है और जो अंतखंड ए और बी काटता है। मैंने शॉर्ट तरीके से बताया कि अपन यहाँ से केंद्र निकालेंगे। ये केंद्र जिस समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा तो यहाँ से निकालते, केंद्र क्या निकालते हैं? एक्स के गुणांक का आधा और माइनस वाई के गुणांक का आधा और माइनस वो वृत्त के केंद्र होता है किसी भी समीकरण के लिए। यहाँ से निकाल सकते थे। आप चाहो तो शॉर्ट तरीके जैसे अपन यहाँ से निकालते थे एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से भी अपन इस मान को निकाल सकते थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से भी अपन इस मान को निकाल सकते थे। एक बार इससे आप करके देखना। त्रिज्या का मान अपन को निकल गया और केंद्र के मान एच और के मान मुझे यहाँ से प्राप्त हो गए। जैसे आप निकालोगे तो आपको मुझे इस समीकरण के मान मिलने वाले। तो ये आसान तरीके से दोनों तरीके से अपन ये सवाल किया, ऑप्शन से भी अपन ये सवाल किया और थ्योरी इसकी कैसी कहती है। और जब ये ऑब्जेक्टिव ना होकर थ्योरेटिकल पार्ट में ये क्वेश्चन आता है तो हम इस प्रकार से सवाल को करते हैं। यदि 12th बेस पर ये सवाल आता है तो इस प्रकार से अपन सवालों को करते हैं। अगला सवाल मैं पढ़ देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 को एक वृत्त का समीकरण अपन को दे रखा है कि बिंदुओं 0,0 तथा g, f के सापेक्ष स्पर्श जीवों के मध्य दूरी क्या हो। उसने कहा कि एक वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, मतलब वृत्त का स्टैंडर्ड समीकरण उसने दे रखा है। समीकरण नंबर 1 है। एक वृत्त है जो इस प्रकार का है कि बिंदुओं 0,0 तथा g, f के सापेक्ष स्पर्श जीवों के मध्य की दूरी निकालनी है। तो वो दूरी क्या होगी? क्यों कह रहा है
कि कोई एक वृत्त है, इसकी दो बिंदु, अब इस वृत्त का केंद्र तो क्या होगा, देखो इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, इस वृत्त का इसके लिए केंद्र होगा तो -g, ठीक। उसने दो बिंदु से कहा है कि दो बिंदु से मुझे दो स्पर्श दो बिंदु है तो उससे मुझे दो स्पर्श जीवाई मिलेगी। क्या कह रखा है उसमें कि दो बिंदु, एक 0,0 तो मुझे 0,0 यहाँ मिलेगी। फिर कह रखा है इसमें कि g, f मतलब g, f यहाँ कोई बिंदु होगा मेरा, ये दो बिंदु हैं, इनसे क्या दो स्पर्श जीवाएं बनेगी। जैसे ही मैंने स्पर्श रेखाएं खींची, स्पर्श जीवा क्या होती है, जहां स्पर्श बिंदुओं को ये काटती है, एक तो ये हो गया, एक मैंने निकाला यहां से, तो एक स्पर्श जीवा मुझे ये था, मतलब मेरे पास बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो मुझे ए और बी से दो स्पर्श जीवाएं मिल गई मुझे। मतलब जो ये वाला स्पर्श जीवा है वो इस स्पर्श जीवा के समांतर है, ये वाली जो स्पर्श जीवा है ये इस दूसरे वाले स्पर्श जीवा के क्या है, समांतर है, क्योंकि ये लाइन इसी प्रकार से है, -g, f में था 0,0 यहाँ होगा और एक g, f यहाँ पे होगा। एक सरल रेखा में ही है कि जो तीनों बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं एक सरल रेखा में ही है, तो जो ये अपने पास जो जीवाएं बनेंगी, दो स्पर्श जीवाएं अपने पास बन रही है, एक तो स्पर्श जीवा ये वाली और एक स्पर्श जीवा ये वाली, ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी। यदि मैं इन दोनों की स्पर्श जीवाएं निकाल लूं, जैसे इन दोनों की स्पर्श जीवाएं निकाल लूं तो इनके मध्य की दूरी भी मैं निकाल सकता हूं। और उसने पूछा है कि इन दोनों स्पर्श जीवाओं के मध्य की दूरी क्या कीजिए, क्या होता है इसके लिए स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होता है। इस समीकरण के लिए स्पर्श जीवा का जो समीकरण होता था वह x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस c बराबर 0 होता था। समीकरण नंबर 2 में इसको दे देता हूं। अब ये स्पर्श जीवा बिंदु ए पर भी है और बिंदु ए से भी स्पर्श जीवा वृत्त पर खींची जा रही है और बिंदु बी से भी वृत्त पर स्पर्श जीवा खींची जा रही है। जब इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु, तो मैं कहूंगा ऐसे बनने वाली ऐसे वृत्त पर बनने वाली स्पर्श जीवा, जैसे मैंने ए वाला बिंदु पुट किया तो ये 0, यहां से 0 प्लस gx प्लस fy प्लस c बराबर 0 मुझे समीकरण नंबर 3 देता हूं इसको। ऐसे मुझे बी से वृत्त पर बनने वाली स्पर्श जीवा की बात कर सकता हूं। ये कुल मिलाकर एक रिजल्ट है। अब रिजल्ट को अपन ऑप्शन से नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी इस प्रकार की विधि का उपयोग मुझे करना होगा। ये विधि का उपयोग जो मैंने किया, जैसे मैंने बिंदु बी से वृत्त पर एक स्पर्श जीवा खींची तो जो उसका समीकरण होने वाला है वो g, f है। g, f से जैसे गुजरा तो मुझे gx प्लस fy प्लस gx प्लस g प्लस fy प्लस f प्लस c बराबर 0 प्राप्त हुआ। इसको मैं सोल्व कर लेता हूं थोड़ा। gx प्लस fy प्लस gx प्लस g स्क्वायर प्लस fy प्लस f स्क्वायर प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से। तो मुझे यहां से 2gx 2fy, एक fy कहां है, एक fy यहां से, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया इसका मान 2gx प्लस 2fy प्लस g स्क्वायर f स्क्वायर प्लस c बराबर 0, ये समीकरण नंबर 4। ये दोनों ही स्पर्श जीवाओं की मुझे क्या मिल गई, समीकरण मिल गए। जब दो स्पर्श जीवाएं कुल मिलाकर रेखाएं हैं, दो स्पर्श जीवाएं दो प्रकार की दो रेखाएं हैं और दो रेखाएं जो दो समांतर रेखाएं होती है तो उनके मध्य दूरी कैसे निकालते हैं, यहाँ पर उस पर लगा लेंगे। मैंने रेखाओं जाके एक बार वीडियो देखी किस प्रकार से अपन दो रेखाओं जब समांतर होती हैं तो उनके मध्य की दूरी कैसे निकालते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से अपन देखेंगे। पहले इनके गुणांकों को, जो x और y के गुणांकों को मैं क्या करना चाहूंगा, समान करना चाहूंगा, तो मैं समीकरण नंबर 3 को 2 से गुणा कर दूंगा। जैसे मैंने समीकरण नंबर 3 को 2 से गुणा किया तो 2gx प्लस 2fy प्लस 2c बराबर 0,
इसको ऐसा का ऐसा इसके पास लिख देता, 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। अब ये दो समांतर रेखाएं मुझे दिख रही, दोनों की जो ढाल है वो समान है। तो जैसे ही मुझे दो समांतर रेखाएं दिखनी तो मैं क्या निकाल, जब इन दोनों के मध्य की जब मैं दूरी निकालता था तो कहता था अचर गुणांकों का अंतर, अचर गुणांकों का अंतर। जब इन दोनों के मध्य की दूरी में माना, यह दूरी कोई मेरे पास डी है, तो मैं जैसे ही इस डी को निकालूंगा तो क्या आएगी मेरे जो अचर गुणांक है, अचर गुणांक हो जाएगा इसमें, सॉरी। तो ये तो हो गया, इसके अलावा मुझे सी के अलावा मुझे क्या मिल रहा है, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। जी स्क्वायर माइनस क्या है, एफ स्क्वायर भी है। और क्या करता था, नीचे एक्स और वाई के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ देता था। तो यहां से मुझे क्या प्राप्त हुआ, 4g स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ये मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे जो ये समीकरण मिलने वाली है, यहां से c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अंडर रूट में दो बार निकाल, दो एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये मुझे जो उन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य की दूरी क्या हुई, उन दोनों स्पर्श जीव समांतर स्पर्श जीवाएं जो बनती हैं उनके मध्य की मुझे क्या प्राप्त हो गई, दूरी। आप चाहो तो इसमें माइनस कॉमन लेके, जब उसने सवाल में देखा तो मापांक लगा दो, माइनस कॉमन लेंगे तो एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी बटे अंडर रूट 2 एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इस प्रकार से उसने आंसर दे रखे हैं, तो मापांक लगा दूंगा क्योंकि दूरी का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये इस प्रकार से अपन ने चीजें देखी हैं कि ये एक तरीका था जिसके अंतर्गत अपन ने एक रिजल्ट है, मिला के ये रिजल्ट ही है जो अपन से कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में ये पूछा गया है। और ये रिजल्ट में बता दो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में ये सवाल पूछा गया है। उसने कहा है कि कोई दो बिंदु दे दिए, उनसे दो स्पर्श रेखाएं, इसमें दो स्पर्श जीवाएं परस्पर खींची जा रही है, तो जो दो स्पर्श जीवाएं बनेगी वो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। तो उन समांतर स्पर्श जीवाओं के मध्य की क्या पूछ ली इसने, दूरी अपन से पूछ ली। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात की है। कुछ चीजें होती है जो रिजल्ट के तरीके से अपन से पूछा जाता है, तो जैसा जैसा सवाल कहे वैसा वैसा यदि अपन करते जाए तो कहीं ना कहीं समस्या में बिल्कुल सवाल में समस्या नहीं होने वाली। तो अपने ये दूसरा सवाल किया था, जो पिछला सवाल किया था वो भी आरपीएससी 2011 में आया हुआ था। अब अगला सवाल है, ये सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड का सवाल है, 2011 में आया हुआ है। ये सवाल कह रहा है, एक बार पढ़ लेता हूँ। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यदि एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 बराबर 0 के एक व्यास का सिरा, एक व्यास का एक सिरा, एक व्यास का एक सिरा 3,4 हो तो दूसरा सिरा क्या होगा। उसने कहा है कि ये कोई वृत्त है, इसका ये व्यास है, ठीक है भैया, एक जो इसका सिरा है वो 3,4 है, तो दूसरा सिरा क्या होगा। ऑप्शन सबसे ज्यादा तरीके से ऑप्शन से किया जा सकता है ये सवाल, हर ऑप्शन से ही अपने सवाल को करेंगे। देखो क्या तरीका है, दो तरीके हैं। पहले तरीका तो ये देखेंगे कि इस वृत्त का क्या निकालेंगे अपन, सबसे पहले केंद्र। इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, एक्स के गुणांक का आधा और उसका माइनस मतलब 2, वाई के गुणांक का आधा और उसका माइनस के साथ, तो 2,3 प्राप्त हुआ। अपन ने ऐसा कहा, अपन जानते हैं कि जो यह वृत्त का केंद्र होता है ना, और व्यास को दो रूप से समद्विभाजित करता है, मतलब 1:1 में समद्विभाजित करता है। इस प्रकार समद्विभाजित करते हैं, यही है। जब ये समद्विभाजित करता है तो मध्य अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से अपन इसको करेंगे। इसको मैं x, y मान लू। जैसे मैंने इसे x, y माना, मैं क्या करूंगा, x प्लस 3/2 बराबर 2, कोमा y प्लस 4/2 बराबर 3, ऐसा करूंगा। जैसे ही मैंने यहां से देखा तो x का मान मुझे 2 दूनी 4, 4 में 3 गया तो 1, 6 में y का मान कितना गया 2, तो मुझे यहां से मिला 1,2। एक तो तरीका ये हो गया, जो अपन इसका जो लंबा मेथड है उससे अपन करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे। इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, देखो जैसे अपन को पता चला कि इस वृत्त का केंद्र 2,3 है, जैसे अपन को पता चला कि इस वृत्त का केंद्र 2,3 है, तो मुझे 2,3 लाने के लिए जो ये ऑप्शन में कहीं ना कहीं सिरे होंगी, और ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऐसा दे रखा होगा, जैसे
उसने 1,2 भी दे रखा होगा, 0,0 उसने दे रखा होगा, 1,3 भी उसने दे रखा होगा, 0,2 भी उसने दे रखा होगा। तो जैसे अपन उसको पुट करेंगे और यदि मेरे पास दो बिंदुओं का मध्य बिंदु से मुझे केंद्र मिल रहा है, इस वृत्त का केंद्र मिल रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये इसका दूसरा सिरा होगा। देखो जैसे मैंने इसको लेके देखा 0,2 0,2 तो मतलब 3/4 3/4, 3 तो ये होगा। जैसे मैंने कहा 1,3 जैसे मैंने 1,3 उसको माना तो 1,3 का मतलब 2, मुझे 7/2 तो ये भी नहीं है। जैसे मैंने 0,0 कहा तो 3/4 और 4/2 3/2 और 4/2 आएगा तो इससे भी नहीं आ रहा। जैसे मैंने 1,2 रखा, जैसे मैंने यहाँ पर 1,2 रखा, ये 3,4 है और मुझे लाना क्या है, ये केंद्र लाना है। केंद्र कितना 2,3 लाना है और यहाँ मुझे 1,2 जैसे रखा तो ये 4/2, 6/2 तो ये मेरे 2,3 यहाँ से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यहाँ से तो 2 4 4 क्या दिक्कत है यहाँ पर, हाँ तो मुझे यहाँ से आ गए, ये मिल गया, इस केंद्र के दिशा मुझे मिल गई। तो इस प्रकार के दो तरीके हैं अपन को इसको करने की। उसमें एक वृत्त का जो व्यास देता है और व्यास का एक सिरा अपन को दे रखा है तो दूसरा सिरा अपन निकाल सकते हैं, या फिर दोनों, यदि व्यास के दोनों सिरे अपन को दे रखे हैं तो उनका मध्य बिंदु जो होता है वो वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। बहुत आसान सा सवाल उसने पूछा, लेकिन आरपीएससी प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये 2011 में पूछा हुआ सवाल है, जो अपन ने इतनी आसानी से सवाल किया है। लेकिन कुछ सवाल होते हैं इस जो शब्दावली कहीं ना कहीं अपन समझ नहीं पाए तो वहां अपन को कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। अगला एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं अपने सवाल को पढ़ लेता हूं। मैं पढ़ता हूं एक सवाल। माना रेखाओं ax प्लस बी वाई माइनस ए, दो रेखाएं दे रही है ax माइनस बी वाई माइनस ए बराबर 0। माना रेखाओं ax प्लस बी वाई माइनस ए बराबर 0 तथा bx माइनस ए वाई प्लस बी बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है कोई पी। ठीक है, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु पी हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। जिसका केंद्र एक वृत्त है जिसका केंद्र 1,0 है, बिंदु पी से गुजरता है। कोई वृत्त है जो बिंदु पी से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, निकाह के अंतर्गत रूप से काट रहा है, तो इस प्रकार से गुजर रहा है और उसका केंद्र क्या है, 1,0 उसने कह रखा है। जिस एक वृत्त जिसका केंद्र 1,0 है, पी से गुजरता है। इस वृत्त के बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो कि स्पर्श रेखा तो अपना पहले खींची। ठीक है, बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा खींच रही है, स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा अक्षों को बिंदु d,0 पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर कोई अक्ष है वहां पर कितने, कहां पर मिल रही है, d,0 पर ये रेखा मिलती है। तो d का मान मुझे बताना है। क्यों कह रहा है, दो रेखाओं का समीकरण, एक रेखा तो उसने ये दी थी और दूसरी रेखा उसने दे रखी है bx माइनस ए वाई प्लस बी बराबर। इन दोनों समीकरण से मुझे लग रहा है ये दोनों समीकरण क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ये देख लो, इस रेखा की जो ढाल मुझे प्राप्त हो रही है वो क्या होगी, a अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी a अपॉन बी, और इस रेखा की जो ढाल मुझे प्राप्त हो रही है वो यहाँ से b अपॉन a मुझे प्राप्त, तो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब एक दूसरे के लंबवत हैं तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं होंगी। अब देखो 1,0 या फिर केंद्र को संतुष्ट करने वाली रेखा तो कौन सी है, एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मैंने 1,0 रखा तो मतलब a माइनस ए बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0, मतलब जो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा जो मुझे मिली, ये ax माइनस बी वाई माइनस ए बराबर 0 वाली है। बाकी जो बची हुई जो दूसरी लंबवत वाली रेखा है वो क्या है, bx माइनस ए वाई प्लस बी बराबर 0 वाली रेखा ये है। अब वो कह रहा है कि ये रेखा कहीं न कहीं स्पर्श रेखा इससे गुजर रही है, ये बिंदु पी से जो गुजर रही है वो कहीं न कहीं d,0 से भी गुजर रही है, मतलब x अक्ष को d दूरी पर काट रही है, x अक्ष को मूल बिंदु से d दूरी पर काट रही है। तो मुझे इस d का मान निकालना है। जब d इस रेखा पर स्थित है, तो जब d,0 इस रेखा पर स्थित है तो इसको संतुष्ट भी करेगा। तो मैं जैसे ही बिंदु का मान इसमें पुट करवाता हूं, bx bd माइनस ए वाई का मान 0 प्लस बी बराबर 0, bd प्लस बी बराबर 0। जैसे मैंने b कॉमन लिया तो d प्लस 1 बराबर 0, तो b 0 नहीं हो सकता।
बी जीरो नहीं हो सकता, या तो कहीं ना कहीं सवाल में कह देगा अरे यदि अपन पास बी जीरो हो जाएगा तो ये अपन को अलग प्रकार से रेखाओं की तरह व्यवहार करेगी। तो बी जीरो नहीं हो सकता तो क्या जीरो होगा, डी प्लस वन बराबर जीरो। तो मुझे यहाँ से डी का मान -1 था। ये सवाल था, ये आरपीएससी सेकंड ईयर 2013 में आया हुआ सवाल है। इसमें अपन से कहा है कि कोई दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के लंबवत हैं। मैंने कहा उसने नहीं कह रखा कि लंबवत है, लेकिन जिसकी इनकी प्रकृति देखकर अपन ने कह दिया कि दो रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हैं, वो एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रही हैं और उसी पी बिंदु से वृत्त जा गुजर रहा है और वृत्त का केंद्र 1,0 दे रखा है। तो उसने कहा है कि एक रेखा जो कहीं न कहीं जो उसकी स्पर्शी का काम कर रही है, वो स्पर्श रेखा कहीं ना कहीं एक्सेस को d,0 बिंदु पर काट रही है, तो उस d का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं किया मैंने, एक रेखा इसको समझा कि ये कौन सी वाली रेखा है, ये वाली रेखा, दूसरी रेखा ये, इस रेखा पर कहीं ना कहीं बिंदु d,0 था, मैंने इसमें संतुष्ट करवाया और इसका मान लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, बहुत अच्छा प्रश्न है। आने वाला जो प्रश्न है उसके पहले मैं एक चीज बताऊंगा, जो आरपीएससी 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें कहा है कि कोई एक वृत्त में, इसकी थोड़ी एक बात समझ लेता हूं, उसके बाद में एक नोट में आपको बताना चाहूंगा कि ये भी कोई वृत्त है, उसको कोई दूसरा वृत्त आगे काट रहा है और उसकी परिधि को दो भागों में काट दे, यदि उसकी परिधि को दो भागों में काट दे तो जो ये स्पर्श जीवा बनेगी ना, ये स्पर्श जीवा, वो इस वाले वृत्त के लिए स्पर्श जो जीवा बनेगी वो इस वाले वृत्त का व्यास होगा। इस वाले वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, और इस वाले वृत्त का व्यास होगा तो वह केंद्र को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इतना सा नोट में याद रखना कि जब कोई एक वृत्त है दूसरे वृत्त को उसकी परिधि को दो बराबर भागों में काट दे, दो बराबर भागों में काट दे, तो जो उसका व्यास होगा, जो उसकी स्पर्श जीवा होगी, वो जिस वृत्त को काटा उसके लिए क्या किसका काम करेगी, व्यास का काम करेगी। और जब वो वृत्त का व्यास है तो वो केंद्र को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। इससे संबंधित एक सवाल अपन को बार बार कई बार पूछा गया है, प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। एक सवाल है कि दो वृत्त दे रखे हैं, यही क्वेश्चन मैंने बताया, इस चीज को अपन पूछते हैं। दो वृत्त अपन को दे रखे हैं, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस c बराबर 0। एक वृत्त देखा है, दूसरा वृत्त देखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस माइनस d बराबर 0। इस प्रकार से दो वृत्त दे रखे हैं, ठीक है। अब दोबारा से समझते हैं कि वृत्त एक द्वारा वृत्त दो की परिधि को समद्विभाजित करता है, मतलब वृत्त एक वृत्त दो की परिधि को समद्विभाजित करता है, तो c प्लस d का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना, वृत्त एक, जो ये वृत्त एक है, ये दो वाली जो परिधि है उसको समद्विभाजित करता है। वाले दोबारा बनाता हूं, ये वृत्त दो है, इसको काटने वाला वृत्त एक है, ये वृत्त एक है, ये वृत्त दो है। तो इसका जो बिंदु P और Q बना, दो तरीके से वापस इस सवाल को करने की अपन कोशिश करते हैं। एक बार तरीका जो अपन नॉर्मल तरीका अपनाते हैं उसी से अपन करने की कोशिश करते हैं, और फिर टाइम का थोड़ा सा अभाव रहेगा। तो क्या करते हैं, देखो जो अपने पास ये चीज प्राप्त हुई P और Q, जो ये समीकरण मुझे कहीं ना कहीं जो स्पर्श जीवा की या फिर उभयनिष्ठ जीवा की जो मुझे रेखा प्राप्त हुई है, या फिर इस समीकरण के लिए भी ये, इस वाले दो वर्ग के लिए भी स्पर्श जीवा होगी, एक वाले के लिए भी स्पर्श जीवा होगी। जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, यदि वह दो बिंदु पर काट रहे हैं और दोनों बिंदु को अपन को मिलाते हैं, तो ये कुल मिलाकर क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ जीवा। क्या कहलाती है, ये उभयनिष्ठ जीवा। सबसे पहले तो मैं उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण निकालता हूँ, मतलब PQ की समीकरण निकालता हूँ। PQ के लिए PQ बराबर क्या है, उभयनिष्ठ जीवा। और उभयनिष्ठ जीवा को कैसे निकालते हैं, S माइनस S2 बराबर 0, S माइनस S2 बराबर 0 से। जैसे ही मैंने उसमें मान क्या पूछा है अपन को, उसने मान पूछा है अपन से C प्लस D का मान क्या है, C प्लस D का मान बताओ। कोई वृत्त एक है जो वृत्त दो की परिधि को समद्विभाजित करता है, तो C प्लस D का मान क्या होगा। अब मैंने एक चीज नोट लगा के पहले बताइए कि किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने S1 में से S2 घटाया, तो जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये 0 पर, ये वाला 0 पर 6x, इसमें से घटाया तो कितना हो गया 14y प्लस C प्लस D बराबर 0। ये मुझे
यह मुझे उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण प्राप्त हो। अब मैंने कहा था कि जो ये एक पी और क्यू जो लंबाई की जो जीवा बनेगी या जो स्पर्श जीवा है वो जिस वृत्त को अपन काट रहे हैं वृत्त 2 के लिए क्या किसका काम करेगी, ये व्यास का। अतः हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा वृत्त 2 का व्यास है। उभयनिष्ठ जीवा के वृत्त 2 का व्यास है तो इसके केंद्र को संतुष्ट करेगी। जब ये व्यास है तो केंद्र से ऊपर जाएगा, जब केंद्र से ऊपर जाएगा तो वृत्त 2 का केंद्र, पहले केंद्र निकालता हूं। केंद्र कैसे निकालते हैं, x के गुणांक का आधा और विपरीत चिन्ह, तो 1 y के गुणांक का आधा और विपरीत चिन्ह। जब ये केंद्र निकल गया और ये उनको उस वृत्त का व्यास को मिल गया तो ये जो व्यास है उस केंद्र से गुजरेगा, तो मैं इस वाले समीकरण को इसमें संतुष्ट कर देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन की मांग है इस प्रकार से 6 को 6 गुणा 1 प्लस 14 गुणा -4 प्लस 6 प्लस डी, अगर सी प्लस डी बराबर 0 तो यहाँ से 6 और ये मुझे 56 माइनस के प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ से जो मुझे प्राप्त हुआ सी प्लस डी बराबर मुझे यहाँ से प्राप्त हो 50 और ये मेरा आंसर देखा। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल है। ये आरपीएससी प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा और आरपीएससी द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में भी ये सवाल पूछा गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। इसके अंदर तो क्या किया अपन ने, इसके अंदर तो कुछ नहीं किया कि एक वृत्त है दूसरा जिसको कोई एक अन्य वृत्त है उसकी परिधि को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो 2 स्पर्श जीवाएं बनी, दोनों स्पर्श जीवाएं इस वर्ग में मतलब 2 स्पर्श जीवाएं इस वर्ग के लिए भी स्पर्श जीवा का काम करेगी, ये इस वर्ग के लिए भी स्पर्श जीवा का काम करेगी। लेकिन जिस वृत्त की परिधि को 2 भागों में काटा है उस वृत्त का व्यास के रूप में भी वो क्या करेगी, व्यवहार करेगी। यदि उस वृत्त की परिधि को 2 भागों में काटा उस वृत्त के व्यास के रूप में काम करेगी तो उसको केंद्र के रूप में संतुष्ट करेगी, क्योंकि वह व्यास क्या होता है, केंद्र से ही गुजरता है। किसी भी वृत्त का व्यास उसके केंद्र से जरूर गुजरता है, तो मैंने उससे संतुष्ट कर दिया और सी प्लस डी का मान कितना प्राप्त हो गया, 50। अगला सवाल है, ये आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर आया हुआ सवाल है ये। यदि 2 बिंदु ए और बी, मतलब इसमें एक बिंदु पद निकालना है, 2 बिंदु अपन को दे रखे हैं, इसने घेर का सवाल है, मैं पढ़ देता हूं। यदि 2 बिंदु ए एवं बी के निर्देशांक क्रमशः c,0 तथा -c,0 है तो बिंदु P जो इस प्रकार गतिमान है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर का बिंदु पद ज्ञात करना। सब कुछ चीजें उसने दे रखी है, कुछ नहीं कह रखा, 2 बिंदु दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। इसके निर्देशांक उसने दे रखे c,0 है और -c,0 है, ठीक है। एक बिंदु है चर जो गतिमान है, गतिमान इस बिंदु का बिंदु पद के लिए x, y, मैं x, y मैंने कहीं दूसरी जगह प्रयुक्त नहीं करके मैं x, y लिख सकता हूँ। जैसे मैंने वैसे बिंदु पद के लिए अपन x, k लिखते हैं, लेकिन मुझे दूसरी जगह कहीं भी मुझे x, y नहीं दे रखी, तो मैं x, y से ही इसको सॉल्व कर दूंगा। तो इसमें क्या है कि यदि 2 बिंदु ए एवं बी जिसके निर्देशांक इस प्रकार दे रखे हैं, बिंदु P जो इस प्रकार गति बिंदु P है, इसके मैं बिंदु को मान लिया, बिंदु P के जो निर्देशांक है उसको x, y मान लिया, जो इस प्रकार गतिमान करता है। गतिमान किस प्रकार हो रहा है कि पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। 2 बिंदु मुझे दे रखे हो तो उनके मध्य में दूरी सूत्र से दूरी निकाल सकता हूँ। जब 2 बिंदु मुझे दे रखे हैं उनके मध्य में दूरी सूत्र से जब दूरी निकाल सकता हूँ और उसका स्क्वायर मुझे कर रखा है तो मैं अंडर रूट नहीं लगाऊंगा। जैसे मैंने पी से ए निकाला तो क्या होगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों के मध्य से निकालेंगे तो 2c का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां से मैं स्क्वायर करके लिखता हूं सीधा, x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस y स्क्वायर। इसको खोलूंगा तो x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस y स्क्वायर, और इसका मतलब 4c स्क्वायर। देखो यहां से देखते हैं, माइनस के 2xc से प्लस के 2xc कट गया,
और मैं सभी को एक साथ लिखता हूँ। 2x² जो समान समान है उनको जोड़ देता हूँ, तो x² और x² 2x², y² और y² 2y², c² और c² 2c² बराबर। यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो x² प्लस y² प्लस c² बराबर 2c²। जैसे मैंने 2 कॉमन ले लिया, उधर भी 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 काट दिया, तो यहां से मुझे एक सी, जैसे ये सी को मैं उधर भेजूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 2c² माइनस c² मुझे x² प्लस y² बराबर c² मुझे प्राप्त। तो ये क्या है, ये उसने कहा है कि बिंदुपथ जो प्राप्त हो रहा है वो किसका बिंदुपथ हो, जो सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, और ये x की तरह दिखा है, ये 2c है यहाँ, 2c² माइनस c²। तो जो ये बिंदुपथ मुझे कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ है, ये क्या किसका बिंदुपथ है, वृत्त का बिंदुपथ। तो उसने पूछा यही था कि जब कोई दो बिंदु है a और b, उसके निर्देशांक मुझे दे रखे हैं, एक बिंदु p है जो गतिमान है, उन दोनों के बीच की जो उसने संबंध दे रखा है वो p² प्लस pb² बराबर ab का स्क्वायर है। तो जो इनसे बनने वाला जो बिंदुपथ है वो उसने पूछा है, तो मुझे PA की दूरी मुझे पता है, दो बिंदु दे रखे हैं, PA की दूरी निकाल सकता हूँ, PB की दूरी में निकाल सकता हूँ, और AB की भी दूरी मैंने निकाल दी, और इस प्रकार से मुझे x² प्लस y² बराबर c² प्राप्त हुआ, जो कि एक वृत्त का समीकरण है। तो ये मुझे वृत्त का बिंदुपथ प्राप्त होता है। ये आरपीएससी प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल करते हैं, ये आरपीएससी सेकंड 2015 में आया हुआ है, एक बार देखते हैं क्या सवाल है। कह रहा है वृत्त x², वैसे तो ये 10th लेवल का सवाल है, फिर भी अपन इसको देख लेते हैं। वृत्त x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y प्लस 25 बराबर 0 पर मूल बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। कुछ नहीं दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है जिसका समीकरण उसने दे रखा है कि x² प्लस y² माइनस के 14x प्लस का 2y प्लस 25 बराबर 0, ये उसने दे रखा है। इससे कह रहा है कि मूल बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, मतलब मूल बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से खींच जाएगी और एक बिंदु से यहाँ से खींच जाएगी, मतलब एक बिंदु से किसी भी वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं। चलो ठीक है, तो उसने पूछा है कि इस कोण का मान क्या होगा। ये बिंदु O है, ये A है, ये B है और ये केंद्र है। अपन जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या से मैं इसी स्पर्श रेखा को जब मिलाता हूं तो एक दूसरे पर समकोण पर मिलती है, एक दूसरे पर समकोण पर ये मिलती है। तो मैं ये कहूंगा जैसे मैंने इस बिंदु को इससे मिला दिया, ये तो मुझे त्रिज्या है, तो एक बार मैं केंद्र के निर्देशांक निकालता हूं, तो यहाँ से केंद्र 14 है, केंद्र के निर्देशांक निकाले तो यहाँ से 7 माइनस का 1 प्राप्त होता है, 7,1 प्राप्त हो रहा है, और मुझे यहाँ ये मूल बिंदु दे रखा है। अब वो अपन से पूछ रहा है कि इस जो ये पूरा कोण है ये कितना है, इसने ये पूछा है अपन से। अपन एक बार मैं सवाल को वापस पढ़ता हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना कि एक वृत्त है x² प्लस y² माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 बराबर 0 पर मूल बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो उन स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा। मुझे ये वाला कोण, अब मैं क्या करता हूँ, दो प्रकार के त्रिभुज लेता हूँ, एक तो त्रिभुज लेता हूँ मैं ACO और एक त्रिभुज है मेरे पास OCB। तो मैं एक त्रिभुज पर काम करना चाहता हूँ। एक बार बताओ, मुझे O और C के मध्य की दूरी पता है, एक बार मैं OC की दूरी निकाल देता हूँ। इस बिंदु के निर्देशांक मुझे 0,0 और इस जब ये केंद्र है तो मैंने यहाँ से केंद्र के समीकरण से केंद्र के निर्देशांक निकाले, केंद्र से निर्देशांक मुझे 7 माइनस 1 प्राप्त हुए, तो ये दूरी से इनके मध्य की दूरी क्या होगी, 7 का स्क्वायर 49 और 7 माइनस 0 का स्क्वायर तो 49 हो गया, और यहाँ से मुझे 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से मुझे प्राप्त हुआ कितना, प्राप्त हुआ √50, मतलब जो मुझे OC का मान प्राप्त हुआ वो √50 प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मैं इस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकता हूं, तो वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या ही है, ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, तो वृत्त की जैसे मैंने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र के स्क्वायर माइनस C, केंद्र क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर, या 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का C, और C की जगह क्या लिखा है 25।
तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ मुझे, यहाँ से 49 प्लस 1 माइनस 25, तो मुझे यहाँ से 5 प्राप्त हुआ। त्रिज्या का मान कितना मिल गया मुझे, 5। अब एक बात बताइए मुझे, जब मुझे त्रिज्या का मान मिल गया और ओसी का मान मिल गया, तो क्या मैं ओए निकाल सकता क्या? अरे यदि ओए निकाल दिया अपन ने, और कहीं न कहीं जैसे ही मैंने ओए निकाला और कहीं न कहीं मुझे इस भुजा के आधार पर कोई चीज मिल जाए, तो लेके देखते हैं क्या बात है। तो यहाँ से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, तो क्या होगा, ओसी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर जो मुझे मिला, तो ओसी का स्क्वायर से मुझे कितना मिला, 50 बराबर ओ ए का स्क्वायर मुझे मिला। ओ और ए का स्क्वायर मुझे ज्ञात कर रहा है, ओ ए का स्क्वायर तो मुझे ज्ञात ही करना है, ठीक है। एसी मुझे 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो ओ ए का जैसे मैंने स्क्वायर किया तो कितना प्राप्त हुआ, 25। तो ओ है जो मुझे प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हो गया 25। मतलब जैसे मुझे ये वाला 5 प्राप्त हुआ, और जब जैसे मुझे ये 5 प्राप्त हुआ, मतलब मेरे पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा प्राप्त हो गई, बराबर हो गई। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई, और ये कोण 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये जो इन दोनों जो भुजाओं, जो समान भुजाएं हैं, उनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण जितना होगा वो ये वाला कोण होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना, 180। 180 में 90 हो गया, तो 90 में से दोनों होंगे, तो 90 में से ये कोण कितने का होगा, 45 का। ये भी कितने का होगा, 45। मतलब जो मेरे पास जो ये छोटा वाला कोण आया, ये वाला, ये मुझे 45 प्राप्त हो गया, और ये भी मुझे कोण कितना प्राप्त हुआ, 45। जैसे ये वाला कोण मुझे 45 प्राप्त हुआ, और ये वाला कोण भी मुझे 45 प्राप्त हुआ, और ये 90 मुझे दे ही रखा है। तो एक बात बताओ, जैसे मैंने इसके लिए किया, ऐसे मैं इसके लिए करता, तो ये भी मुझे 45 मिलता। तो कितने डिग्री का कोण मिला, तो मतलब अतः स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण बराबर 45 प्लस 45 बराबर 90 डिग्री, ये प्राप्त हो। निकाले अपने यहां से। जैसे मैंने ये त्रिभुज देखा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब जैसे मैंने कहा कि समान भुजाओं के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब समान भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं और ये 90 डिग्री देता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180। 180 में से मैंने 90 घटाए, तो 90 में से आधा आधा होगा। जैसे मैंने आधा देखा, तो ये 45, ये भी 45, तो ये 45 और ये 45 दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य जो इससे बनने वाली जो स्पर्श रेखाएं होगी, उनके मध्य कोण कितना, 90 डिग्री का कोण होगा। ये 10वीं लेवल का सवाल था, जिस प्रकार से पूछा है इसने। आरपीसी किसमें आया हुआ है, देखो ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2015 में सवाल आया हुआ है कि 90 डिग्री का मान इसको मिल गया। लॉजिकल सवाल था, लेकिन आसान था। एक और सवाल है सेकंड ग्रेड 2015 का, जो देखते हैं एक बार। यदि एक रेखा दे रखी है, एक ax प्लस बी वाई बराबर 2, जो मतलब a और b जीरो नहीं है। पढ़ देता हूं। यदि रेखा ax प्लस बी वाई बराबर 2, a और b जहां जीरो नहीं है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 को स्पर्श करती है, और यही रेखा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 6 का अभिलंब है, तो a और b क्या हो। इसने ऐसा कहा है, ये रेखा एक वृत्त है जिसको स्पर्श करेंगे, यही रेखा है एक वृत्त को क्या है, उसका अभिलंब है। यही रेखा एक वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है, और यही रेखा एक वृत्त के लिए अभिलंब है। मतलब ये वाली रेखा, इस वृत्त का जो समीकरण मुझे दे रखा है, उसको मैं लिख देता हूं एक बार। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, और इस वाले वृत्त का जो मुझे समीकरण दे रखा है, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 6। दोनों वृत्त मुझे दे रखे हैं,
ये। अब जब दो वृत्त मुझे दे रखे हैं और कह रखा है कि ये जो रेखा मुझे दे रखी है वो इस वाले वृत्त के लिए तो स्पर्शी है और इस वाले वृत्त के लिए अभिलंब है, तो मुझे मान निकालने हैं ए कोमा बी कि ए और बी का मान क्या हो। अब लॉजिकल तो ये है कि ए और बी का मान जैसे मैं इसको संतुष्ट कराऊंगा एक चीज से अपने मान बराबर हो जाएगा, ऑप्शनों से करेंगे तो। एक बात बताओ, जब ये समीकरण कोई भी जो अभिलंब होता है वो वर्ग का जो अभिलंब होता है वो हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है, मतलब केंद्र को संतुष्ट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका केंद्र निकालूंगा। जैसे मैंने इसका केंद्र निकाला तो y x तो हो गया 0 और y को क्या लिखते हैं, उसका गुणन का आधा करके विपरीत चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो ये मुझे 2 प्राप्त, ऐसे 2 प्राप्त हो गया। जैसे मैंने ये वाले समीकरण इस वाले रेखा में संतुष्ट कराया, अभिलंब जब 0, जो अभिलंब वर्त के केंद्र से गुजरे तो क्या होगा, 0 + 2 b बराबर 2, मतलब b बराबर मुझे मान प्राप्त हो गया 1। जैसे ही मुझे b बराबर 1 मान प्राप्त हो गया तो मैं ऑप्शन में देख लूंगा कि b का मान 1 कहां है, तो 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 बच जाएंगे मुझे जहां तक लगता है। जहां तक जैसे 2 ऑप्शन कटे तो अब मैं देखूंगा इस b का मान मैं समीकरण में यहाँ पे रखूंगा, इस समीकरण में यहाँ पे रखूंगा और x का मान भी इस समीकरण में रखूंगा, x का मान भी मैं इस समीकरण में रखूंगा जो मुझे दे रखा है। a और b का मान यदि इस समीकरण को संतुष्ट कर जाता है, अभिलंब के लिए करवा लो या तो यहाँ इसके लिए करवा लो। जैसे मैंने a और b का मान रखा और इस वाले सॉरी भाई है y दे रखा है यहाँ पे, जैसे मैंने a और b का मान 0,2 के लिए इसमें संतुष्ट हो गया, वही मान होगा, तो ऑप्शन से इस प्रकार से कर सकते हैं। अब चीज मुझे b का मान तो मिल गया, अब मुझे ये a का मान, अब मुझे एक कंडीशन में तो मैंने काम कर लिया, अब कंडीशन 2 पे मैं काम करना चाह रहा हूं। अब मैं कंडीशन 2 पे इतना सा काम कर सकता हूँ, इतना ही पता है मुझे कि स्पर्श रेखा पर मैं जब लंब डालता हूँ तो किसी बिंदु से जब किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो उसकी लंबाई मतलब त्रिज्या के बराबर ही है, उसकी और उसकी लंबाई भी मैं निकाल सकता हूँ। तो इसकी जो त्रिज्या है तो मैं देखता हूँ वृत्त 1 की त्रिज्या, वृत्त 1 की त्रिज्या, इसका पहले केंद्र के निशान निकालते हैं। केंद्र के निशान तो क्या, 1,0 क्योंकि y का निशान नहीं, x का जो गुणांक होता है उसमें 2 का भाग देते हैं और विपरीत चिन्ह के साथ होते हैं, तो 1,0 होते हैं। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैसे आएगी, वृत्त के केंद्र के अक्ष हो गया, वृत्त के केंद्र के जो निर्देशांक जो होंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस सी, जब ये सी तो माइनस, तो माइनस में क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से मुझे प्राप्त है वृत्त की तो ये 2, मतलब इसकी त्रिज्या मुझे 2 प्राप्त हो गई। एक चीज मुझे ये मिली। अब स्पर्श रेखा के ऊपर काम करने के लिए एक चीज मुझे सिर्फ इतना सा पता है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंबवत यदि दूरी अपन देखें तो उसकी त्रिज्या के बराबर होती है वो केंद्र के लिए। तो दूरी इसके लिए मैं किसी बिंदु से किसी रेखा पर जो लंब डालते हैं उस लंब की लंबाई वाला सूत्र का प्रयोग करता हूँ। एक ही ऑप्शन, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते आप। जैसे मैंने इस बिंदु से इस रेखा ax प्लस बी वाई बराबर 2 देता है, ax प्लस बी वाई बराबर 2 पर यह लंब डालता, बिंदु किससे, बिंदु है 1,2 से। जैसे मैंने 1,2 से इस पे लंब डाला तो ये क्या दूरी है, ये c और ये मैं t मान लेता हूं। तो ct की जो दूरी क्या है, ये c है और ये t है, तो ct की दूरी मुझे दे रखी है कितनी, 2। और असल में इसको निकालते कैसे हैं, और इस समीकरण में उस बिंदु को पुट कर देते हैं और x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर और अंडर रूट, मतलब जैसे ही मैंने इसका मान इसमें पुट किया a प्लस 0 इधर भेजा माइनस के अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, और 2 चल ही रहा है मेरे पास। मैं क्या कर देता हूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास अंडर रूट है। जैसे मैंने इसका वर्ग किया तो मुझे यहाँ से 4 प्राप्त हुए, a माइनस 2 का मुझे स्क्वायर करना है और मुझे यहाँ से a प्लस b का स्क्वायर प्राप्त हो गया। ये मुझे मिल रहा है, इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। a स्क्वायर प्लस मैं बी स्क्वायर की जगह मान पुट देता हूँ सीधा, बी स्क्वायर का मान 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया, बराबर a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4a इस प्रकार से प्राप्त हुआ। इस 4 से मेरे पास ये 4 कट गए। यहां से मैंने देखा कि 4a स्क्वायर से जब 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर और प्लस के 4a बराबर 0।
जैसे मैंने इसमें से a कॉमन लिया a, तो 3a प्लस 4 बराबर 0, और उसने कह रखा है कि a 0 नहीं है। जब a 0 नहीं है तो ये कब 0 होगा, जब 3a प्लस 4 बराबर 0 हो। तो यहाँ से मुझे मान प्राप्त हुआ a का, वो माइनस के 4 तो मुझे जो a और b का मान मुझे कहाँ से मिल गया, यहाँ से। अब इस समीकरण जैसे मैंने कहा था कि ये अभिलंब इस केंद्र से गुजरता है, इस अभिलंब को जब केंद्र से गुजारोगे तो क्या समीकरण मिलती है, अभिलंब से जैसे ही मैंने केंद्र से गुजारा तो ये वाली समीकरण मिली थी, और इसके अंदर आप ये समीकरण का जैसे ही मेरा मान रखोगे a और b का मान जैसे इसमें पुट करोगे तो इसको क्या कर जाएगी, संतुल कर जाएगी। इसको नहीं तो एक बार इसको देख लेना, इसमें संतुल करने के लिए तो ऑप्शन से भी अपन इससे कर सकते हैं। अच्छा सवाल था ये। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न अपन ने करवाया, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 में आया हुआ है। अगला सवाल अपन देखते हैं, मैं इसकी पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल अपना जो सर्व शिक्षा अभियान के नाम से है उसमें अपलोड कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं, और सभी क्वेश्चनों को मैं टैग कर दूंगा इसमें। एक सवाल है, बहुत सीधा सा सवाल है, उसने कह रखा है कि 154 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त के व्यास कि दो समीकरण जो लिखी मतलब रेखा के रूप में है, व्यास 2x - 3y बराबर 5 और 3x - 4y बराबर 7 है, तब वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि कोई एक वृत्त है, इस पर कोई दो व्यास हैं, अब देखते हैं लंबवत है कि नहीं हो, तो समीकरण से पता चलेगा। उसने व्यास के समीकरण दे रखा है 2x - 3y बराबर 5 और 3x - 4y बराबर 7। तो यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लंबवत है, तो लंबवत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो बात को। उसने कहा है फिर 2x - 3y बराबर 5 और 3x - 4y बराबर 7 है, ये दोनों व्यास के समीकरण है, मतलब पहला व्यास ये और दूसरा व्यास ये। ठीक, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, ऑप्शन से इस सवाल को कैसे करते? ऑप्शन से तो ऐसे करते हैं, ये जब जैसे ये व्यास होंगे, ये व्यास एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ करेंगे, केंद्र पर। तो मैं इन दोनों व्यास का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूं। दो व्यास हमेशा केंद्र पर भी प्रतिच्छेद होंगे, जब दोनों व्यास एक दूसरे को केंद्र पर प्रतिच्छेद होते हैं तो मैं केंद्र निकाल लूं। और उसने ये भी कह रखा है कि 154 वर्ग इसका इस वृत्त का जो समूह क्षेत्रफल दे रखा है वो 154 वर्ग इकाई भी दे रखा है। ऑप्शन से अपन ऐसे करेंगे, जैसे बिंदु आए केंद्र के बिंदु संतुष्ट हो जाएंगे, वो अपना आंसर है। लेकिन इसको अपन मेथड से भी देखेंगे कि कैसे अपन इसको मेथड से करेंगे। मेथड क्या है, साथ अपन इसको कर सकते हैं। इन दोनों का जैसे मैंने प्रतिच्छेद बिंदु निकाला तो क्या निकालता हूँ, -3 4 और यहाँ से 5 -5 -7, y का मान जब निकालूंगा तो 2 3 -5 -7, जैसे मैंने यहाँ से निकाला और ये माइनस का प्रयोग करूंगा मैं। जैसे मैंने 1 का मान निकाला तो क्या निकालूंगा, 2 3 -3 और 4। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, 7 × 21 + 20, मेरे पास 1 प्राप्त हुआ, माइनस का हुआ, यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 7 × 14 और +15 तो 1 प्राप्त हुआ, और यहाँ से मैं देखूंगा कितना प्राप्त हो रहा है, 8 8 + 9 तो 1। तो यहाँ से मुझे x और y का मान क्या प्राप्त हुआ, x और y का मान प्राप्त हुआ मुझे 1, -1। तो जो भी समीकरण अपन को 1, -1 संतुष्ट करा रही होगी, वही इस वर्ग की क्या होगी, समीकरण होगी। लेकिन मुझे केंद्र मिल गया, यदि मुझे केंद्र के निर्देशांक दे रखे हो और मैं त्रिज्या कहीं से निकाल लूं तो उसका तो अपन आराम से निकाल सकते थे। आराम से उसका अपन ये कर सकते थे कि इसका जो समीकरण है वो क्या आता है। ठीक है, मैं केंद्र त्रिज्या निकालने की, त्रिज्या कहाँ निकालूंगा, उसने क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब πr² बराबर 154, मतलब r² बराबर 154, मतलब 22/7। तो मैं 7 उधर भेज दिया। यहां से देखूंगा तो मैंने जैसे इसको 11 से काटा, ये 11 से 2 बार, इसको 11 से काटा तो 11 एकम 11, 11 चौक 54। जैसे मैंने 7 से इसको काटा तो मतलब 2 से इसको काटा तो 7 बार, 7 7 49 हो गया, तो r का मान मुझे 7 मिल गया। जब r का मान मुझे मिल गया और मुझे केंद्र दे रखे हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा उसका, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। r मुझे दे रखा हो, h और k मुझे यहाँ से मिल गया, तो मैंने सीधा पुट करना है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस
y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर r मतलब 49। ये मेरे को क्या मिल गया, ये मेरे को उस वृत्त का अभिष्ट समीकरण है। दो तरीके बताए, ऑप्शन से तो अपन इसमें करेंगे, जैसे इनका प्रत्येक बिंदु मिला एक केंद्र होगा, ऑप्शन में चेक कर लेंगे केंद्र किसको संतुष्ट कर रहा है, जिसको संतुष्ट करेगा वो समीकरण हो जाएगा। यदि नहीं पता तो अपन को त्रिज्या यहाँ से निकालेंगे और केंद्र यहाँ से निकालेंगे, बस त्रिज्या तो निकालेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न आरपीएससी 2015 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, और जो आने वाला प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ कहीं ना कहीं से प्रश्न। क्या प्रश्न है, दो वृत्त दीर्घ हैं और उनके मध्य अभिनिष्ट जीवा की लंबाई, इंपॉर्टेंट, दो वृत्त दीर्घ हैं, एक बार पढ़ दो इस सवाल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 के मध्य अभिनिष्ट जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि कोई दो वृत्त है इस प्रकार से, ठीक है, ये अभिनिष्ट जीवा इसका केंद्र और ये दूसरे वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र है, ये यहाँ पे इसका केंद्र है, ये P और Q पे कहीं ना कहीं स्पर्श बिंदु पर P और Q पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये वृत्त काट रहे हैं। मैं वृत्त के दोनों वृत्तों के समीकरण लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। ये पहला वृत्त मानता हूं मैं, इसको दूसरा वृत्त मानता हूं। पहला वृत्त तो ये हो गया, दूसरे वृत्त की समीकरण मुझे दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ये दो समीकरण मुझे दे रखी है, ये दूसरी समीकरण है, दूसरा वृत्त। अब तो मैं पहले वृत्त का केंद्र निकाल सकता हूँ, पहले तो केंद्र निकालें, इसलिए जो दे रखे हैं उससे अपन को क्या क्या निकाल सकते हैं वो निकाल के देख लेते हैं। यहाँ से मुझे निकाला तो माइनस का 1 माइनस का 3 बटा 2 इस वृत्त का केंद्र आ गया, इसको मिला देता हूँ। ये इस वृत्त की त्रिज्या है, तो मतलब मैं पहले वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लूं, और मुझे तो क्या निकाला, मैं इस पर लंब डाल देता हूँ। एम मेरे पास लंब है और एम मेरे पास ये ओ है, ओ बिंदु, ए ओ नहीं सी बिंदु है। तो मुझे क्या निकालना है, पीएम की लंबाई चाहिए मुझे, पीक्यू की, सॉरी पीक्यू की, पीक्यू क्या है ये मुझे, यदि मैं पीएम निकाल लूं तो पीएम का दुगना ही तो है पीएम, पीएम का दुगना ही तो है पीक्यू, पीएम का दुगना ही तो है पीक्यू। इस पे मैंने जैसे लंब डाला तो ये लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से किसी भी जीवा पर यदि लंब डाला जाए तो उस जीवा को वह समद्विभाजित करता है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए और याद होनी भी चाहिए। जैसे मैंने अपन ने जब सवाल जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें ये चीजें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताई थी। यदि आपको चीजें यहाँ ये चीजें मैं जैसे ये चीजें बोल रहा हूँ कि ये चीजें कहाँ से आई, एक बार आप लिस्ट में जाइए, वृत्त सर्च कीजिए और वृत्त पर मैंने समद्विभाजित किस प्रकार से जीवा को करता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप देखें वहां जाके वीडियो को कि किस प्रकार जीवा को जब कोई केंद्र से एक लंब डाला जाता है इस पर जीवा पर, तो जो जीवा को वह दो भागों में बांटता है। यहां से देख लेते हैं। तो मुझे यदि पीएम का मान मिल जाए है तो मैं आराम से 2 गुना पीएम का मान जो होगा वो मुझे पीक्यू के बराबर होगा, मतलब पीक्यू बराबर जो मेरा मान होगा वो 2 पीएम होगा। इसको मैं साइड से रखता हूँ। क्या क्या कर सकते हैं, त्रिज्या का मान निकाल मैं पहले वाले वृत्त के लिए, चलो आप इस वाले वर्ग को लेकर भी कर सकते हैं और इस वाले वर्ग के लिए भी कर सकते हो। मैं इस वाले वर्ग के लिए करके बता रहा हूँ, आप इस वाले वर्ग के लिए करना। लेकिन जैसे मैं इस वाले वर्ग के लिए करूंगा त्रिज्या भी इसी वर्ग की ना कि उसकी। तो ये इसकी त्रिज्या है, जैसे ही त्रिज्या है तो त्रिज्या निकालूंगा तो केंद्र के दिशा स्क्वायर 9/4 माइनस के 1 से कट गया, आर का मान मुझे वापस क्या मिल गया 3/2। मुझे आर का मान क्या मिल गया 3/2। अब मैं निकालूंगा पीएम, त्रिभुज किसमें, मैं त्रिभुज पीएमसी में देखता हूँ। समकोण त्रिभुज पीएमसी है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस में लग जाएगी। तो क्या होगा, पीएम का मान निकालने की कोशिश करता हूँ, पीएम स्क्वायर तो सीपी का होल स्क्वायर माइनस सीएम का स्क्वायर, यही होगा। विकर्ण के अंदर से मैंने ये निकाल लिया। ये विकर्ण दे रखा है मुझे, इस बिंदु की दिशा मुझे कहीं ना कहीं पता है और ये इनको मध्य समद्विभाजित करता है। इवन देखते हैं क्या करना है इसमें। जैसे ये मान मुझे प्राप्त हो गया और ये मान मुझे केंद्र मुझे प्राप्त हो रहा है,
CM की दूरी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है, मुझे CM चाहिए, CM चाहिए तो मुझे उभयनिष्ठ जीवा चाहिए, तो उभयनिष्ठ जीवा पहले में उभयनिष्ठ जीवा, चलो इसको तो यहां से अपन निकाल, चलो ठीक। अब मुझे PQ की समीकरण पता होनी चाहिए, मुझे CM निकालने के लिए PQ की समीकरण पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे PQ की समीकरण मिल जाएगी तो मैं C से ऊपर लंब डाल दूंगा तो उसकी लंबाई निकाल सकता हूं। तो उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा PQ क्या होगी, S1 माइनस S2 का बराबर 0। जैसे मैंने S1 में से S2 को घटाया तो क्या आता है, देखते हैं, ये 0 ये 0, तो क्या हो गया यहाँ से, तो ऐसा करता हूँ मैं 2 में से 1 को घटा लेता हूँ, आसान रहेगा। ये देखो, क्योंकि मेरे पास बड़े संख्या के अंदर दे रहा है, इसको ये कट गया, 4x में से 2x लिए तो 2x, क्या प्राप्त हुआ 2x, 3y में से 3y गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर, मतलब मेरे पास जो उभयनिष्ठ जीवा की जो समीकरण प्राप्त हुई वो जो PQ की जो समीकरण है, PQ की समीकरण है। मुझे निकालना है क्या, CM, मुझे CM चाहिए था, जैसा जैसा मुझे चाहिएगा मैं उन चीजों को निकालने की कोशिश करूंगा। CM मुझे निकालना है तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जाए, उसकी दूरी निकाल सकते हैं। CM निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी बिंदु से, किस बिंदु से, C बिंदु से इस पर लंब डाला जा रहा है अपने को PQ पर, तो इस लंब की लंबाई पर निकाल सकते हैं CM की। तो CM की कैसे निकालेंगे, बिंदु क्या है अपने पास, -1, माइनस का 3/2, यही है, -1, माइनस का 3/2। जैसे मैंने इसमें पुट किया, इस वाले समीकरण में जैसे पुट करता हूं मैं कैसे निकालते हैं, मैंने इसमें पुट किया तो -2 प्लस का 1, x के गुणांक का स्क्वायर और y के गुणांक का स्क्वायर, तो y का गुणांक मेरे पास 3 है तो x के गुणांक का स्क्वायर मतलब 4, तो CM का जो मुझे मान मिला वो क्या मान मिला, 1/2। CM का मान मुझे 1/2 मिल गया, तो यहाँ से PM का मान मुझे निकालना है, तो PM का स्क्वायर, ठीक है। CP का स्क्वायर मुझे क्या हो गया, 9/4 हो गया, माइनस के CM का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया, तो मैंने 9 में से 4 किया तो कितना बच गया, PM का स्क्वायर, और 9 मतलब 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना हो गया, ये 8 हो गया, तो यहाँ से मुझे कितना मिला, यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हुआ, PM का स्क्वायर क्या प्राप्त हो गया मुझे 2, तो PM क्या मिला मुझे, √2। और PQ क्या है इस समीकरण में, देखो PQ क्या है, PQ का मतलब है 2PM, तो PM का मान मुझे √2, तो PQ का मान मुझे 2√2 प्राप्त। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि कोई दो वृत्त दे रखे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उनके मध्य एक उभयनिष्ठ जीवा भी है, तो उस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है। उभयनिष्ठ जीवा का यदि समीकरण निकालता हूँ तो इस प्रकार से निकालता हूँ, x2 - x1 बराबर 0 कर देता हूँ उसको, तो उससे मेरे पास एक समीकरण रेखा है, पिताई में मुझे समीकरण प्राप्त होती है, जो कि है उसकी उभयनिष्ठ जीवा की क्या है, समीकरण। उभयनिष्ठ जीवा की समीकरण प्राप्त होती है तो मैं किसी बिंदु से किसी रेखा पर जब लंब डालते हैं तो उसकी दूरी में इस तरह से निकाल सकता हूँ, तो मैं इस तरह से मान निकाला, और यहाँ से मैंने देखता हूँ कि जो PQ है वो कुल मिलाकर 2PM है, तो मैंने 2PM यहाँ से याद रखा कि मुझे 2PM, यदि मुझे PM मिल जाए तो मैं इसका मान, PQ का मान निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने देखा कि PQ यहाँ से निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से, जैसे मुझे त्रिज्या का मान पता है, सिर्फ मुझे इस बिंदु से इस रेखा पर जो लंब डाला गया उसका मान मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसका मान इस प्रकार से निकाल लिया और इसका आंसर अपने कर। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल था ये। लास्ट एक दो सवाल बचे हैं, इसको देख लेते हैं। एक सवाल है कि यदि एक सरल रेखा y बराबर mx वृत्त x² प्लस y² माइनस 20y प्लस 90 बराबर 0 को ना तो स्पर्श करे और ना ही प्रतिच्छेदन करे तो m का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, एक वृत्त है, इसका समीकरण मैं आपको बता दूं, x² प्लस y² प्लस 20y प्लस 90 बराबर 0 को ना तो स्पर्श करती है, एक कोई सरल रेखा का समीकरण भी दे रखा है इसमें, इस प्रकार y बराबर mx है, ठीक है, चलो ठीक है, को ना तो स्पर्श करती हो और ना ही प्रतिच्छेदन करे तो m का मान क्या होगा। ना तो ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है और ना ही ये इसको काट रही है, ना तो काट रही और ना ही स्पर्श कर रही, मतलब इस पहले तो मैं इस केंद्र के निर्देशांक, इस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालू, इस केंद्र का जैसे मैंने निर्देशांक निकाला था 0,10 प्राप्त।
अब मैं इस रेखा का समीकरण मुझे दे रखा है और इसकी त्रिज्या में निकालता हूँ। चलो इस आर की त्रिज्या, जैसे मैंने इस वृत्त की त्रिज्या निकाली तो क्या होगा, इसका एक्स वाले मतलब वर्ग के केंद्र का जो दिशा होते हैं इनका स्क्वायर करके उनको जोड़ देते हैं और उसमें से सी घटाते हैं। जैसे मैंने इसमें से सी घटाया तो यहाँ से मुझे आर का मान √10 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? √10 प्राप्त। अब वो कह रहा है कि जो ये कोई अन्य रेखा है ना y बराबर mx टाइप की, वो इसको ना तो स्पर्श कर रही और ना ही प्रतिच्छेद कर रही, तो क्या कंडीशन होगी? मतलब किसी भी बिंदु से मेरे कोई लंब रेखा, जब लंब डालता हूं तो उस लंब का जो मान होता है वो कैसा होता है, मतलब मैं यहाँ से तो सी और इसको m, तो जो मुझे cm मिलेगा, मतलब कहने का मतलब ये कौन सी कंडीशन में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगी और ना ही प्रतिच्छेद करेगी? जब मेरे cm का मान इसकी त्रिज्या से ज्यादा हो जाए। जब cm का मान त्रिज्या से ज्यादा हो जाएगा तो ये रेखा न तो वृत्त को स्पर्श करेगी और न ही काटेगी। और cm का मान मैं निकाल सकता हूँ किसी भी बिंदु से जब किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई अपन रेखा में देखी थी, कैसे निकालते थे। इस बिंदु को मैं रेखा में पुट कर देता, तो रेखा क्या है मेरे पास, y माइनस एक्स बराबर 0 टाइप की रेखा है और बिंदु किससे लंब डाल रहे हैं, 0,10 से अपने इस पर लंब डाल रहे हैं। एक बार मैं यहाँ से चित्र बना लेता हूँ इसको, ये बिंदु है मेरे पास 0,10, इससे लंब डाल रहे हैं एक रेखा पर, जो रेखा क्या है y माइनस mx बराबर 0। जैसे मैंने लंब इस पर डाला तो cm की जो मैंने लंबाई देखी वो क्या होगी, r का मान मुझे माइनस का √10 दे रखा है, मतलब √10 दे रखा है सॉरी। तो जैसे मैंने इसमें पुट किया तो क्या होगा, y का मान दे रखा है मुझे 10 माइनस x का मान 0, इस रेखा में √x के गुणांक का स्क्वायर m² प्लस y के गुणांक का स्क्वायर जो 1 दे रखा है। तो मैंने इस cm का मान जैसे इस समीकरण में पुट कर देता हूँ, तो cm का मान जैसे इस समीकरण में पुट किया तो m² प्लस 1 बराबर ग्रेटर देन, और r का मान भी मैं √10 पुट कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, इनका स्क्वायर कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। वर्ग किया तो मुझे यहाँ से 100 प्राप्त हुआ और यहाँ से m² प्लस 1 बराबर ग्रेटर देन 10 प्राप्त हुआ। 0 से 0 कट गया तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि 10 ग्रेटर देन m प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से मैं देखूंगा जैसे मैंने यहाँ कितना हुआ 9 ग्रेटर देन m², तो मुझे प्राप्त हुआ m² 9। तो m का मान जो मुझे प्राप्त हुआ, m का जो मापांक मुझे प्राप्त हुआ और मुझे 3 से छोटा। जब जैसे ही मेरा m का मान, उसने पूछा है कि m में कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ऐसी होगी जब m का मान, m के मापांक का मान 3 से कम होगा तो हमेशा कभी भी ये जो ये रेखा है इस वृत्त को न तो स्पर्श करेगी और ना ही प्रतिच्छेद करेगी। m का मान हमेशा, m के मोड का मान 3 से कम होना चाहिए। आंसर बहुत अच्छा सवाल था, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ सवाल है और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में सवाल आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं। प्रश्न है, उस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करो जो वृत्त x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0 को बाह्य रूप से स्पर्श करे, वो y अक्ष को भी स्पर्श करता होगा। उस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ जो वृत्त x² प्लस y² माइनस 6x x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0 को बाह्य रूप से स्पर्श करे, वह y अक्ष को भी स्पर्श करता होगा। देखते हैं, कोई एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र का बिंदुपथ मुझे निकालना है, जिसको मैं इसको मैं क्या मान लेता हूँ हमेशा। ये क्या करता है, ये x अक्ष को भी स्पर्श करता है, ये x y अक्ष को हमेशा क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, y अक्ष को स्पर्श करता है, x अक्ष के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। और ये वाला वृत्त एक अन्य वृत्त है, उसको भी स्पर्श करता है, अन्य वृत्त को भी स्पर्श करता है। ठीक है भाई, और इस वृत्त की जो समीकरण मुझे दे रखी है, ये जो जीवन वृत्त है इसकी समीकरण मुझे दे रखी है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 बराबर, यह तो इस वृत्त की समीकरण दे रखी है। तो इसका केंद्र में यहाँ से निकाल 3,3 मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक, उस वृत्त का केंद्र का बिंदुपथ, इस केंद्र का बिंदुपथ मुझे निकालना है। ठीक है, h को निकालना, तो इसकी त्रिज्या तो कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या तो h हो गई।
को बाह्य रूप से स्पर्श करते करे वह तो y अक्ष को भी स्पर्श करता है, y अक्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी इसके लिए? इसके लिए अपन कंडीशन यही होगी कि इसका केंद्र में C1 मान लेता हूं, इसका केंद्र मुझे C2 मान लेता हूं। जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वृत्त की जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी तो या तो पहला या दूसरा वीडियो होगा जिसमें एक दूसरे को वृत्त जब स्पर्श करे तो उसमें क्या कंडीशन होती है। जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होता है। जब वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो C1 प्लस C2 बराबर R1 प्लस R2 होता है। R1 का मान मुझे सीधा सा दे रखा है कि h ही है, तब ये y अक्ष को स्पर्श कर रही है तो x अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो आपको त्रिज्या बताता है। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त के जो R1 है वो मुझे h दे रखा है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या मैं निकाल लेता हूँ। वृत्त दो की त्रिज्या, वृत्त 2 की त्रिज्या में निकालो तो क्या प्राप्त हो गया? केंद्र के निर्देशांकों का है तो स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कर दिया और c को इसमें से घटा देता हूँ तो 18 में से 14 जाएंगे तो 4, तो मुझे यहाँ से इस वृत्त की त्रिज्या मुझे मिल गई, R2 का मान मिल गया 2। ठीक है, और C1 और C2 का मान मुझे दे रखा है, निर्देशांक दे रखे हैं। तो क्या निकालूंगा मैं? C1 और C2 का जो निर्देशांक निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? इनके मध्य की दूरी निकालूंगा तो मैं क्या कर देता हूँ, इनका वर्ग कर देता हूँ। जब C1 और C2 का मैंने वर्ग किया और R1 प्लस R2 का भी क्या कर दिया, मैंने वर्ग कर दिया। जैसे मैंने वर्ग किया तो इनके मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी? h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर बराबर R1 का मान मुझे h दे रखा है और R2 का मान मुझे 2 दे रखा है और इसका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो यहां से मैं इनको स्क्वायर को खोल लेता हूं तो h स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6k बराबर h स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4h। ये हुआ, h से h कट गया। ठीक है, तो जो 4h है जैसे मैंने इधर भेजा तो k को मैं आगे लेता हूँ, k को आगे लेकर 4h को देखा तो मेरे पास 10h हो गया। यहाँ से देखा तो मुझे 6k मुझे दे रखा है। 9 और 9 कितने हैं मेरे पास? 18, और 18 में से 4 जाएंगे तो मुझे 14 बराबर। तो जो मुझे जो अभिष्ट जो बिंदुपथ मिला, उस बिंदु का जो केंद्र का जो बिंदुपथ मिला उसको क्या कहेंगे? y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0। ये मुझे उस केंद्र का अभिष्ट उस केंद्र का अभिष्ट बिंदुपथ मिला। केंद्र। अगला सवाल, अंतिम लास्ट सवाल है, एक दो सवाल बच्चे इसको करते हैं। ये सवाल आपने वैसे कर लिया एक बार, लेकिन एक बार संख्या के रूप में नहीं किया तो वो उसको अपन करने की कोशिश करता है। पहला या दूसरा सवाल कर लिया था इस टाइप का, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ है, एक बार इसलिए वजह से मैं करवा रहा हूँ। बस सीधा पढ़ लूंगा और सवाल करने की कोशिश करेंगे। वही सवाल है कि कोई दो वृत्त, एक वृत्त दूसरे वृत्त की परिधि को समद्विभाजित कर रहा है तो क्या होगा? अभिनिष्ट जीवा उस दो समद्विभाजक जो इस वृत्त को करता है उसके लिए व्यास का काम करेगी। तो सीधा सा मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ। ये कोई दो वृत्त है, पहला वृत्त दूसरे को थोड़ा सा बनाने की कोशिश, ये पहला वृत्त है वह दूसरे वृत्त को क्या करता है? समद्विभाजित कर रहा है। वृत्त के समीकरण इतने दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 6y माइनस का 15 बराबर 0 की परिधि को वृत्त इसको काट रहा है। ये है ये वाला, इसको कौन सा वृत्त काट रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 2y प्लस k बराबर 0। ये वाला वृत्त इस वाले वृत्त को काट रहा है। तो जो उभयनिष्ठ जो जीवा है, ये वृत्त एक के लिए व्यास का काम करेगी। जो अभिनिष्ठ जीवा, सबसे पहले तो हम अभिनिष्ट जीवा निकालें। अभिनिष्ट जीवा क्या होता है? पहले कर लिया ऐसा सवाल, s2 माइनस s1 बराबर 6। जैसे मैंने इसका मान इसमें इस वाले समीकरण में से ये वाले समीकरण घटाई तो क्या होगा? यहाँ से देख लेते हैं, 4x प्लस 4y प्लस k प्लस 15 बराबर 6। ये मुझे अभिनिष्ठ जीवा की समीकरण प्राप्त हुई, जो कि समीकरण नंबर
पहली के लिए क्या काम, किसका काम कर रही है, व्यास का काम कर रही है। जैसे इस समीकरण के लिए इसने व्यास का काम किया तो इसके केंद्र की दिशा निकाल, तो केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, हेलो केंद्र निकाला तो माइनस का 1 प्लस का 3, इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ और मुझे के का मान वो पूछ रहा है कि के का मान क्या आ रहा है, तो यहाँ से के का मान मिल गया माइनस का है तो ये माइनस के 4 प्लस 3 चौके 12 प्लस 1 प्लस 15 बराबर 0। तो मैंने देखा यहाँ से कितना मान प्राप्त हुआ मुझे, के प्लस 15 प्लस यहाँ से कितना मिला मुझे 8 बराबर 0, तो यहाँ से मुझे के का मान कितना प्राप्त हो गया माइनस के 23। तो यही मान मुझे वहां उसमें प्राप्त हो रही है। पहले बता दिया सवाल लेकिन बीच में आ गया तो करवा दिया। एक लास्ट सवाल है, ये भी सवाल करवा रखा है, जब अपन ने तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपन ने देखी थी तो उस टाइम पे हमने करवाया था, तो वहां अपन ने ए और बी के रूप में देखा था और यहाँ अपन इसमें समीकरण के अंदर निर्देशांक दे रखे हैं। वहां ए कोमा अपन ए उस केंद्र के निर्देशांक लिए थे, तो यहाँ दे रखा है उसमें वर्त दे रखा है x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1 द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कुल मिलाकर ये चारों अक्षांशों में कुछ वृत्त बने हुए हैं, ये वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है, स्पर्श करते हुए इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है। तो इनके मध्य जो ये वृत्त बनाना, जो ये वृत्त बनता है इसका क्या निकालना है अपन को, इसकी वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या मुझे निकालनी, इस वृत्त की त्रिज्या मुझे निकालनी है। और सबके निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं, निर्देशांक के मान सीधे सीधे दे रखे उसने, इसका मान 1,1 माइनस 1,1, इसका मान देखेंगे तो -1 और इसका मान 1, -1, इस प्रकार से इनका मान दे रखा है। और अपन ये पूछते हैं कि जो इनको स्पर्श करने वाला जो छोटा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऐसा सवाल अपन ने पहले करवा दिया था, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेते हैं, अपने पास टाइम है तो। मैं 2 प्रकार के त्रिभुजों पर काम करूंगा, जैसे इसने कहा कि इस छोटा वाला वृत्त एक बड़े वाले वृत्त को कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो मुझे जो ये पूरी इस बिंदु को तो मूल बिंदु है सही, ये बिंदु मूल बिंदु है और इस बिंदु की दिशा मुझे 1,1 दे रखा है, मतलब इस सेंटर को मैं कैपिटल सी मान लेता हूँ और इसको मैं ओ मान लेता हूँ, चलो ओ मान लेता हूँ। तो ओसी की दूरी निकालता हूँ सबसे पहले, तो ओसी की जो मैंने दूरी निकाली वो क्या प्राप्त होगी मुझे, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब मुझे √2 प्राप्त होगी। और रियल में क्या है, रियल में ओसी क्या है, इस कैपिटल आर है, एक तो कैपिटल आर है और एक ये यहां से होगी, एक ये क्या होगी स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है। जब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है और इसका मान √2 दे रखा है, मुझे आर का मान पता है, कैपिटल आर का मान, जैसे मुझे कैपिटल आर का मान 1 पता चला, जैसे मुझे कैपिटल आर का मान 1 प्राप्त हुआ तो स्मॉल आर का मान कितना हो गया, √2 - 1। कितना आसान सवाल, बस देखना है अपन को किस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये सवाल था, आसान सवाल था। उसने कुछ नहीं दे रखा, 4 वृत्त दे रखे हैं, ये 4 वृत्तों का समीकरण है, 4 प्रकार के केंद्र है। मैं 1,1 लूंगा, कभी 1,-1 लूंगा, फिर माइनस के लिए दोनों उड़ करके देखूंगा। तो मुझे 4 वृत्त दे रखे हैं और चारों वृत्तों से स्पर्श करने वाले एक वृत्त बनता है, उसकी त्रिज्या का मान इसने पूछा। एक और सवाल है, उसको भी करते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा वैसे तो ये, ऑप्शन से अपने सवाल को करने की कोशिश करेंगे बड़े तरीके से। आप करना, मैं बता दूंगा कि क्या कंडीशन इसके लिए। इसमें क्या है, 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु है कि 1,0, 0,-6 और 3,4 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन में वृत्त के समीकरण आएंगे, इस बिंदु को संतुष्ट कर जाए, 2 से ज्यादा यदि इसको संतुष्ट कर रहा है तो इसको संतुष्ट करा के देख लो, जो तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करने वाला वृत्त का समीकरण होगा वही उसका समीकरण होने वाला है। अगर फिर भी नहीं आए तो इसका जो लॉन्ग तरीका है वो क्या होगा, अपन जानते हैं वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। सबसे पहले अपन 1,0 को इसमें पुट कर देंगे तो c का मान कहीं कहीं से आ जाएगा, फिर अपन 0,6 को पुट करेंगे, फिर 3,4 को इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले मैं 1,0 को पुट करके देखता हूँ और आगे करेंगे। देखिए इसका मान एक रखा 0 + 2g + 0 + c, तो मुझे क्या मान प्राप्त हुआ,
1 प्लस 2g प्लस सी बराबर 0 समीकरण नंबर 1। जैसे मैंने 0,6 रखा तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 0 प्लस 36 माइनस का 12f प्लस सी बराबर 0, तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। ऐसे में जब 3,4 रखूंगा तो यहाँ से 9 प्लस ये 16 प्लस 6x प्लस 8y प्लस सी बराबर 0। इन तीनों समीकरणों को हल करना, g का मान निकालना, f का मान निकालना और c का मान निकालना। और एक तो यहाँ से केंद्र का मान निकल गया, g कॉमन f से अपन को प्लस, चलो ठीक है, तो कहाँ हाँ x का मान रख दिया तो g और क्या आएगा इसमें f। तो जैसे मुझे यहाँ से g का मान प्राप्त होगा, f का मान प्राप्त होगा और c का मान प्राप्त हो जाएगा, तो मैं r निकाल सकता हूँ। r कैसे निकालूंगा, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। इस तरह से हम मान निकालेंगे तो ये तीन चीजें मिल जाएगी। और अभिष्ट अभिष्ट जो व्रत है उसका समीकरण मुझे मिल जाएगा। तो वैसे तो सबसे आसान देखिए, तो 3 बिंदु दे रखे हैं तो अपना आसान से ऑप्शन में पुट करके निकाल सकते हैं। तीनों बिंदु जिसको जिस वर्ग के समीकरण को संतुष्ट करेंगे वही वर्ग होगा। तो ये लगभग अपन ने 20 से 25% लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आप देख सकते हो। इससे क्या है, कुछ आइडिया अपन को लग जाता है। जैसे कई जो पिछले एग्जाम में सवाल आए हुए हैं प्रथम श्रेणी अध्यापक और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, तो इससे अपन को लॉजिक मिल जाता है कि कहीं ना कहीं सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उनको आसानी से करने का तरीका क्या है। ये वीडियो अपन समथिंग 1 से 1.5 घंटे का हो गया होगा। ये अपने समझाया हर चीजों को लेके चले, इसलिए ऐसा हुआ। यदि आप खुद से करोगे हर चीजों को जैसे इस पैटर्न पे करोगे, आप प्रत्येक टॉपिक वाइज का आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो को देख के आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। धन्यवाद।